गुज़िश्ता चंद रोज़ से कराची में जो तुलबा को और लोगों को उठाने का सिलसिला है, यानी जबरी गुमशुदगी, वो बड़ी तेज़ी से अचानक शुरू हुआ है। हाँ, हल्का सा नहीं, खासा तेज़ हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 4 बलोच तुलबा को उठाया गया। उसके बाद जो है परसों रात कुछ MQM के जो कोई 2 दर्जन के करीब लड़के हैं उनको उठाया गया। अब आज से शुरू करते हैं, क्योंकि आज न्यूज़ जो है वो आज न्यूज़ के एक सीनियर असाइनमेंट एडिटर हैं, उनको लापता किया गया। नफीस नईम नाम है उनका, और वो जो है नाज़माबाद में कहीं सौदा ले रहे थे और अचानक ही एक गाड़ी आई सादा लिबास में, उन्हें लेकर के चली गई। हाँ। अब इस पे जाहिर है पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है कि ऐसा ही हुआ। हाँ। और उस वाक़े की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली है। लेकिन पुलिस से लेके CTD से लेके सब कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। अब वो जाहिर है जिसके पास भी होगा वो आएगा। एक और जो मामला कल से चल रहा था कि ये जो बलोच तलबा हैं गमशद हो गए, उसमें डोडा इलाही है और गमशाद बलोच है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसमें पढ़ रहे थे। वो भी जाहिर है वो अपनी जो गुलशन में रहते हैं, वो तफसील के मुताबिक वो तो वहाँ से वो चुक लिए गए और उनका कुछ पता नहीं चला। तो उनके खिलाफ कल से उनके जो घर वाले हैं और बलोच कुछ एक्टिविस्ट, और बल्कि एक्टिविस्ट भी क्या, उनके सिर्फ घर वाले और उनके साथी जो क्लास फेलोज़ हैं, उन्होंने पहले प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा किया और उसके बाद कल वो जो है सिंध असेंबली के बाहर आके धरना दिया। और मैं ख्याल में को हार्डली 15-20 ख़वातीन होंगी और 10-15 जो है उनके स्टूडेंट्स होंगे। उसमें अवामी वर्कर्स पार्टी नहीं, अवामी वर्कर्स पार्टी के भी वो नहीं थे। ये टोटली इनको कोई मतलब कोई इनके साथ ना कोई सियासी जमात का रुकन था, ना कोई इंसानी हकूक़ का कारकुन था। सब आपको पता है बलोच मामलात में तो आके सब जो है इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो ये वहाँ बैठे और आज जो पुलिस ने इनके साथ किया है, क्योंकि कल सिंध का आपको पता है बजट पेश होना है, तो वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरनी हैं, तमाम जो है MPAs वज़रा डिग्नेटरीज वहाँ से गुजरेंगी। तो ये जो है सड़क पे बैठे अब अच्छे तो नहीं लगते। तो पुलिस ने आज ब्रूटली उनको उठा करके सीधा अभी आर्टिलरी थाने में लेकर गए। उनके अंदर रखा हुआ है, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं और उसमें उनके क्लास फेलोज़ भी हैं। तो 2 दर्जन से ज़ायद लोग हैं और इनको पुलिस ने जिस तरह, मतलब अगर आप फुटेज देख लें, जिस तरह उनको घसीटते हुए लेकर के गए, मुझे तो लगा कि शायद पता नहीं ये किसी कहीं फ़लस्तीन कश्मीर की या आजकल जो इंडिया में चल रहा है उस तरह की कोई फुटेज है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये कराची है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जो इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी अलमबरदार है, ये उन्हीं की पुलिस है। आप मेरा ख्याल है गलत गली में सुई ढूंढ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त के हालात में यही हो सकता है। एक तो ये बलोचों का स्टूडेंट्स का मसला चल रहा है, दूसरे वो जो नफीस नईम की आपने बात की है, तो सहाफ़ियों में भी गम और गुस्से की लहर जो आमतौर से ऐसे वाक़या दौड़ती है वो दौड़ गई है। और जो KUJ है उसने कहा है कि ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है हुकूमत के लिए, और अगर हमारे साथी को बाजियाब नहीं करवाया गया अगले 24 घंटे में तो फिर हम एहतजाज करेंगे पुरजोर तरीके से। इंसानी हकूक़ के कमीशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हारिस खलील मौजूद हैं। हारिस, आपने HRCP ने तो कंडेमनेशन भी इशू की है, मुज़म्मती बयान भी इशू किया। ये जो हो रहा है ये फिनोमेना एक हफ्ते से कराची में ज़ाहिर है नोटिसेबल है, और फिर पुलिस की इस तरह उन पर टूट पड़ना, ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। एक तो आपने जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो आपने कहा कि भाई जब बलोचों के मामलात होते हैं तो सब इधर उधर हो जाते हैं। मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ख़ास तौर पर चूँकि ये कराची में वाक़या हुआ है, तो जो सिंध में ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदे हैं वो इधर उधर नहीं होते। हम कभी इधर उधर नहीं होते और उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है पूरे पाकिस्तान में। एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई पाकिस्तान की जितने भी ऐसे तबकात हैं, अक़वाम हैं, महकूम हैं जो, और जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि जबरो सितम जारी है, और आज से नहीं
पाकिस्तान के बनने के कुछ अरसे के बाद से जारी है। तो मैं समझता हूं कि आप भी और हम भी हमेशा हद्दुल मकदूर जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है हाईलाइट ही कर सकते हैं ना इशू को। मेरे आपके पास मसाइल को रिजॉल्व करने की तो यानी सवाबदीद नहीं है, मगर उठाने की है और उन्हें नुमाया करने की है और उस पर शोर मचाने की है, जो मैं समझता हूं कि हमारा हक है। हारिस शोर बचाने के लिए, एहतजाज करने के लिए ही तो उनके घर वाले बेचारे वहां गए थे। मतलब वो उठाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और मैं समझता हूं कि निहायत काबिल मजम्मत है। और ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये सब सिंध के दारुल हुकूमत में हो रहा है और सिंध में हम ये समझते हैं, जैसे कि आपने भी पहले फरमाया कि सिंध और वसतुल्लाह खान साहब ने कहा कि हम गलत गली में सुई ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ये तकलीफदेह बात है इनकी, मगर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम ये देखते हैं कि अली वजीर भी 1 साल कराची में कैद रहते हैं और हम ये देखते हैं कि बलोच तलबा पर इस किस्म का सलूक उनके साथ रवा रखा जाता है। मुझे ये महसूस होता है कि ये जो इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के दीगर सूबों में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश है, वो किसी भी नजरिए से, किसी भी इंसानी हकूक की पासदारी के मसले से कहीं ज्यादा शदीद है, चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों ना हो। और मैं बड़े भारी दिल के साथ ये कह रहा हूँ, और दीगर जमातों का तो आपके इल्म में है कि उनकी क्या सूरत हाल है।